हेलो हाय नमस्ते सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूं एक मोटिवेशनल कहानी आपके लिए। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों एक 25 से 26 साल का लड़का एक चपरासी की नौकरी करने के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसकी मुलाकात वहां उस कंपनी के मालिक से होती है। और वो मालिक कहता है कि अगर तुमने इस फर्श को अच्छी तरह से साफ कर दिया तो तुम ये मानो कि तुम्हारी नौकरी पक्की। फिर क्या, देखते ही देखते वो लड़का फर्श को साफ करने में लग जाता है और फर्श को चमका देता है। वो मालिक उससे बोलता है कि तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से तुम काम पर आ जाना। और हाँ, जब तुम कल काम में आना तो अपने साथ 2 फोटो, परिचय पत्र और अपनी मेल आईडी जरूर साथ लाना। तब उस लड़के ने कहा कि मालिक, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, ना तो मेरे पास कोई कंप्यूटर है और ना ही मेरी कोई मेल आईडी है। तब उस मालिक ने कहा, अगर तुम्हारे पास मेल आईडी नहीं है तो हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी काम करने वाले लोग हैं सबको मेल आईडी अनिवार्य है। अगर तुम्हारे पास मेल आईडी नहीं है तो हम तुम्हें काम पर नहीं रख पाएंगे, आई एम सॉरी। और वो लड़का वहाँ से निराश होकर निकलता है। जैसे ही वहाँ से निकलता है उसकी जेब में 500 रुपये पड़े होते हैं। सामने देखता है कि एक सब्जी मंडी लगी हुई है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लोग सब्जियाँ खरीदने में बहुत तेज़ी से व्यस्त हैं। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। उसने फैसला किया कि वो 500 रुपये की सब्जी खरीदेगा। वो 500 रुपये की आलू खरीदता है और बेचना स्टार्ट कर देता है। महज 2 ही घंटे में उसके 500 रुपये के सभी आलू बिक जाते हैं। और फिर से वो 500 रुपये की आलू खरीदता है, वो भी 2 से 3 घंटों में बिक जाते हैं। इस प्रकार से दिन में वह 3 बार 500 रुपये की आलू खरीद देता है और बेच देता है। जब वह अपने घर जाता है तो वो देखता है कि आज उसे अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। उसने सोचा कि अगर मैं यही काम करता रहा तो एक समय बाद मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। और उसने अगले ही दिन से सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते 6 महीने में उसने एक सब्जी का ठेला खरीद लिया। अब वो ठेले से सब्जी बेचता था और भी ज़्यादा अब सब्जियां वो बेच पाता था। जगह जगह पे लोगों के घर घर जाकर वो सब्जियां बेचा करता था। अब जैसे ही उसका ये बिजनेस व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि उसने एक छोटा सा मिनी ट्रक खरीद लिया और उस मिनी ट्रक पे वह सब्जी भरकर कई जगह वो सब्जी डिलीवरी करने लगा। और देखते ही देखते वह एक होलसेलर बन गया। जैसे ही वह होलसेलर का काम शुरू कर दिया सब्जी का, अब वह दिन की अच्छी खासी कमाई कर लेता। अपने इस काम में उसने और भी कुछ लोगों को रख लिया। अब उसके काम में ढेर सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने लगी, ढेर सारे लोगों को उसने काम पे रख लिया और देखते ही देखते वह सब्जी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इन जो वाहन हमारे सब्जियों में यूज हो रहे हैं, अपने घर का, अपने खुद का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। और उसने एक इंश्योरेंस एजेंट को अपने घर पे बुलवाया। जब वो इंश्योरेंस एजेंट उसके घर पर आया तो उस एजेंट ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे आपकी 2 फोटो चाहिए, आपका परिचय पत्र और आपकी मेल आईडी। तब वह व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि मेरी कोई मेल आईडी नहीं है। तब उस एजेंट ने बोला कि आपके पास कोई मेल आईडी नहीं है? अगर आपके पास मेल आईडी होती तो आज ही आपका बिजनेस कई गुना ज़्यादा चल रहा होता, क्योंकि मेल आईडी से आप कांटेक्ट देते और कांटेक्ट पे ऑर्डर आते आपके पास। आपका कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज अगर मेरी मेल आईडी होती तो मैं एक चपरासी होता, इतना बड़ा सब्जी का व्यापारी नहीं होता। अब ये बात उस एजेंट को भले नहीं समझ में आई हो, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर उसके पास मेल आईडी होती तो कहाँ पहुँच गया होता, किस जगह होता वो। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में निरंतर कोशिश करता रहना चाहिए। इंसान को निरंतर अवसरों को तलाशते रहना चाहिए और जो भी अवसर आपको मिले उसमें लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से उस लड़के ने सब्जियों में एक अवसर देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई थी, उसके दिमाग में आया कि मेरे पास 500 रुपये पड़े हुए हैं, 500 के मैं सब्जी खरीद कर बेचना स्टार्ट कर दूँ, हो सकता है इससे कुछ हमारा जीवन चल जाए। और उसने ये सोच स्टार्ट किया। आज उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। इस प्रकार से जीवन में कभी निराश मत होइए, हमेशा
निरंतर कोशिशें करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। हमेशा मेहनत करते रहें, हमेशा अच्छा सोचते रहें और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते रहें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से शहर से हैं इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको कैसे लगी ये भी बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सभी लोग अपना स्नेह, अपना प्यार देश के हर एक कोने से दे रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।